हेलो 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 माइक चेक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की चर्चा कर रहे हैं। यानी प्रीवियस में हम लोग तो बहुत कुछ पढ़े भी हैं, जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिए। आज हम लोग आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र यानी मोलिकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला को जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आणविक सूत्र को इंग्लिश में मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं, यानी शॉर्ट में MF बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MF। बोलो क्या बोलेंगे? MF यानी मोलिकुलर फार्मूला। और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? EF यानी इंपेरिकल फार्मूला। आप लोग याद रखना, मोलिकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला को हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए जानते हैं मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। इन सभी का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया पर मिल जाएगा। आप लोग वहां टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज की सभा को हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो जैसे आप मान लो किसी का फॉर्मूला, जैसे ग्लूकोज लिख दिया, जैसे आप ग्लूकोज लिख दिया और बोला कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिख दिया C6H12O6। C6H12O6 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सब लोग जानते हैं। लेकिन भाई साहब क्या है कि कभी आप ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? कभी कार्बन 7/8, हाइड्रोजन 9/20, ऑक्सीजन 11/13, क्या कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं? क्या कभी ऐसा फॉर्मूला से पाला पड़ा है? या ऐसा लिखे कार्बन 3.5, हाइड्रोजन 8.2, क्या ऐसा फॉर्मूला मिला है? नहीं मिला। यानी जब भी हम लोग आणविक सूत्र लिखते हैं, किसी अणु का सूत्र लिखते हैं, आणविक सूत्र क्या होता है? किसी भी अणु या यौगिक के सूत्र को दर्शाते हैं हम लोग आणविक सूत्र द्वारा। और जब भी ये आणविक सूत्र की बात की जाएगी, आणविक सूत्र हमेशा एक्चुअल नंबर में, यानी जैसे कार्बन 6 दर्शा रहा है, कार्बन 6 गो है, हाँ, हाइड्रोजन 12 गो है, ऑक्सीजन 6 गो है, ये दर्शा रहा। तो जो एक्चुअल नंबर को दर्शाता है, जो वास्तविक नंबर को दर्शाता है, जो तत्वों के वास्तविक नंबर को दर्शाता है, वैसे फॉर्मूला को हम लोग आणविक सूत्र कहते हैं। फिर से जानिए, किसी यौगिक में उपस्थित सभी वास्तविक संख्या जो है, जो तत्वों के वास्तविक संख्या को दर्शाता है, जो रियल नंबर को दर्शाता है, उसी को एक्चुअल नंबर को दर्शाता है, वही मोलिकुलर फार्मूला होता है। हाँ, जैसे मीथेन का फार्मूला हो जाता है CH4। तो ये सब आपका क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया, यानी रियल नंबर हो गया, एक्चुअल नंबर हो गया। अब जैसे मान लो अभी मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था C6H12O6। ये यहां पर तत्वों का एक्चुअल नंबर दिया हुआ है। अब इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? आइए मूलानुपाती सूत्र की बात करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र मतलब वह सरल अनुपात में जो निकलता है। कौन अनुपात में? सरल अनुपात में, यानी सिंपल रेशियो में जो निकलता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में जो निकलेगा, उसी को हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ये आपका अगर आणविक सूत्र है, यानी मोलिकुलर फार्मूला है, तो ये इनका आणविक सूत्र का इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, यानी मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसका सबसे सरल अनुपात निकालिए। इनमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। वो कह रहा 6 इसमें कैसे है? यानी 6 दूना 12 ना। तो भैया अगर इसमें से हम 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें, तो यहां पर क्या बचेगा? C, यहां पर बचेगा H2O। ये जो 6 कॉमन लेने के बाद ये जो फॉर्मूला बना है, इसी फॉर्मूला को हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहेंगे, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। ये हमारा अगर मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला से सरल अनुपात में जो निकलता है, यानी उससे और ज्यादा सरल नहीं कर सकते हैं, उससे और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। और जो कॉमन लेते हैं वही n का मान होता है। वही किसका मान होता है? n का। तो आशा करते हैं कि आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र आप लोग आराम से समझ में आया होगा। यानी जो फॉर्मूला किसी तत्व के वास्तविक संख्या को, एक्चुअल नंबर को दर्शाता है, वही आणविक सूत्र है। और वैसा फॉर्मूला जो सरल अनुपात से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे। क्लियर है? अब हम आपको इसको मिटा देते हैं। हम आपको अब एक तरफ देते हैं मूलानुपाती सूत्र, एक तरफ आणविक सूत्र देते हैं, आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है। यानी इधर मोलिकुलर फार्मूला दे रहे हैं, इधर आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। और जो n का मान, जो कॉमन लोगे वो n का मान होगा। जैसे C6H6,
बताइए C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? इन दोनों में आपको 6 कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में 6 है, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो आप यहां पर 6 कॉमन ले लोगे, n का मान हो जाएगा 6। अब यहां पर जब 6 कॉमन ले लिया तो यहां कार्बन बचा 1, हाइड्रोजन बचा 1, तो CH हो गया इंपिरिकल फॉर्मूला। CH क्या हो गया? इंपिरिकल फॉर्मूला। जैसे अभी ग्लूकोज लिखे थे C6H12O6, इसमें कितना कॉमन था भाइयों? इसमें भी 6 कॉमन था, 6 ले लिया और यहाँ क्या बचा? CH हो गया 2, O हो गया CH2O। ये आपका हुआ इंपिरिकल फॉर्मूला। एक और सवाल, C2H6, बताओ इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, यहाँ 2 ले लिए n का मान, तो हो गया C1, H बन गया 3, CH3, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया। अगर ऐसा दे दे H2SO4 दे दे तो कहेगा सर इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन सल्फर एक को है, इसीलिए इसमें 1 कॉमन आएगा और जस का तस हो जाएगा फॉर्मूला, H2SO4 रहेगा। क्या रहेगा? H2SO4 ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे आप एक रिलेशन यहां से बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है, यानी आप यहां से रिलेशन ढूंढ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन MF एंड EF, यानी MF और EF में क्या रिलेशन है, तो आप कहिएगा इन दोनों को गुना करते हैं तो ये आ जाता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो जाएगा N गुना EF, N गुना EF। या इसको दूसरे तरीका से भी आप लिख सकते हैं, दूसरा तरीका से ऐसे लिखेंगे MF बराबर, ध्यान दीजिए, MF बराबर EF का होल n, EF का होल n। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो इंपिरिकल फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया CH, n का मान दे दिया 6, तो मैं बोला MF बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर जी अभी तो आप ही ने ही बताया था N गुना EF होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है N गुना EF, तो N का मान ले लो 6, EF का मान ले लो 6, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6, तो C6H6 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये समझ गए। अब यहां से एक चीज और बात है, इसका एक और क्लास लेंगे, एक और क्लास लेने के बाद तब आपको पूरा समझ में आएगा कि लैंग्वेज वाला भी यहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो परमाणु के एक्चुअल नंबर को दर्शाता है, एक्चुअल नंबर को जो दर्शाता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जो सिंपल होल नंबर रेशियो से प्राप्त होता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। और n का मान तो आप जानिए ना, जो कॉमन लेते हैं, और यहां से आप n का मान अगर मान लो ऐसे नहीं दिया जाए, n बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा उसका मास बट एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये भी फार्मूला लगा के आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, एक और फार्मूला होता है मोलिकुलर मास इक्वल टू होता है 2 गुना VD, वेपर डेंसिटी, अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तब। तो इनका हम लोग अगले क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।